तो दोस्तों एक अच्छा 10 की पोइट्री है ए टाइगर इन द जू। इसको लिखा है जॉर्ज लेसिल नोरिस ने। तो आइए देख लेते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। यानी यह पूरी कहानी एक टाइगर के जीवन पर है जिसको एक पिंजरे में कैद कर लिया गया है। सोचो आप स्वतंत्र घूम रहे हैं, आपको कैद कर लिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। उसी प्रकार टाइगर एक बेल्ड एनिमल्स है, उसे जंगल में रहना पसंद है, शिकार करना पसंद है, अपने परिवार के साथ रहना पसंद है। यदि उसको कोई कैद कर लिया तो उसे कैसा महसूस होगा, यही पूरी कहानी में है। तो चलो इस कविता को पूरा पढ़कर समझते हैं इसका अर्थ क्या होता है। ही स्टाल्क्स इन हीज वाइड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वह दबे पाँव अपने चमकदार धारियों के साथ, यानी जो पिंजरा जिसमें बंद होता है उसमें चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलबेंट क्विंट, यानी ऑन पैड्स वेलबेंट मतलब होता है गद्देदार पाँव, यानी उसके जो गद्देदार पाँव हैं उसके जो चलने की आहट है किसी को पता नहीं चलती है। जिस प्रकार जब वो शिकार करता है तो शिकारी नहीं जान पाता। इन हिज क्विट रेज, वह और अपने क्रोध को शांति के साथ अपने अंदर भरे है कि जिस दिन मैं आज़ाद होऊंगा बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो अर्थ लिखा है उसका हिंदी, आप देख भी सकते हैं। अब इस स्टैंजा में बताया गया है कि जो टाइगर है उसकी जगह कहाँ है, पिंजरे में कि जंगल में। तो कवि बताता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर पोल वेयर प्लम्प डियर पास। यानी उसे वहाँ होना चाहिए जहाँ एक पानी का गड्ढा हो, जहाँ पर जो सारे जानवर हैं, हिरन हैं, वहाँ पर पानी पीने आए, और वह लर्किंग माने घात लगाकर झाड़ियों में छुपा हो, और जैसे ही प्लम्प मोटी डियर वहाँ से गुजरे और उसे वह झपट ले। अब इसमें जो चीते का है उसमें दबदबा बताया गया है। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउस एट द जंगल एज, यानी जो कुछ जंगल होते हैं उसके आस पास कुछ घर बने होते हैं, और जब वो शेर अचानक गुर्राता है उस गांव के अंदर आ जाता है तो उस गांव वालों की कैसी हालत होती है इस स्ट्रेंजा में बताया गया है। तो ही शुड बी स्लैरिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज और टेरिजिंग द ब्लेज। यानी जब टाइगर को लोग देख लेते हैं तो बिल्कुल डर जाते हैं, उसके सफ़ेद दांत, उसके पंजे देखकर क्या हो जाते हैं, बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है कि भाग लो नहीं तो मार डालिस भैया। इस स्ट्रेंजर का अर्थ देखते हैं। यानी बट ही इज़ लोक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। यानी कभी कहता है लेकिन वह कहाँ, एक सीमेंट के बिल्डिंग में क्या है, यानी कैद कर लिया गया है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी ताकत एक लोहे की सरिया के पीछे है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह जो पिंजरे की लंबाई में स्टाल्किंग दबा पाँव इधर उधर चलता है, और जो उसे लोग देखने आते हैं जो, और उनको वह नज़रअंदाज करके केवल अपना काम करता है और सोचता है यदि मैं बाहर होता तो बताता कि मैं कौन हूँ। बच गए जो अंदर है। इस पोइट्री का लास्ट स्टैंजा है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, वह जो उसकी जो अंतिम आवाज़ होती है पेट्रोलिंग कार की होती है, जो आते हैं, यानी ये सभी लोग जो चिड़ियाघर में आते हैं लोग देखकर चले जाते हैं। इसके बाद चेक करने वाले होते हैं जो वहाँ के सर्वेंट मैनेजमेंट करने वाले हैं, पेट्रोलिंग कार लेकर आते हैं, उन्हें मतलब देखते हैं कि मतलब जानवर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और वह अंतिम आवाज़ सुनता है। एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वह उन्हें चमकीली आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकीले तारों को देखता है। चमकीले तारों का यहाँ पे सिंबलाइज्ड है कि वह अपनी स्वतंत्रता चाहता है। उसे कितनी तकलीफ़ होती होगी जब वह एक पिंजरे में बंद है। सोचिए आप, हमने पहले ही कोट कर दिया था इस लाइन को, यदि आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाए तो आपको कितना दर्द महसूस होगा। इसका जो मेटाफोरिकल लाइनें हैं वो तीसरे स्टैंजा में हैं कि पैड्स ऑफ बाय बेल्ट, और उसके राइम स्कीम और पर्सनिफिकेशन इत्यादि चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझा देंगे, और इसका प्रश्न उत्तर इत्यादि। तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो समझ कैसे आया उसको हमें बता दीजिए। और आपको जो वर्ड मीनिंग नहीं समझ आ रही थी हम उसे वर्ड के नीचे उसकी वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं। धन्यवाद।